श्री राधे। जय श्री राधे। जय सिया राम। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, शिव जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। सोनी महेश परम सुख मानी। परम आनंद की अनुभूति हुई हमारे भगवान शंकर जी को। और सती माता बैठी तो रही, लेकिन कहते हैं कथा सुनी ही नहीं। क्यों नहीं सुनी? अब बाबा जाने और पार्वती जी जाने कि क्यों नहीं सुनी। इस बात पर टिप्पणी करना भी हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहना है कि दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी का दर्शन हो गया। उनके मन में राम भक्ति स्वरूप दक्षिणा प्रदान करके अगस्त ऋषि को जब भगवान भोले बाबा चलने लगे तो उनके मन में आया कि एक बार प्रभु का दर्शन हो जाता हमारे तो कितना अच्छा लगता। ये भाव ही आ रहा था कि रास्ते में उन्होंने दंडकारण्य वन में देखा कि राम हमारे प्रभु आराध्य चले जा रहे हैं। तो सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर प्रभु की जय। जय हो जय जय श्री राम। सच्चिदानंद भगवान का नाम लेते हुए हमारे भगवान शंकर जी ने उनको प्रणाम किया और सती से कहा, सुनो हमारे प्रभु, देखो अभी मैं ध्यान ही कर रहा था कि उनका दर्शन हो जाता, तब तक हमारे प्रभु देखो दंडकारण्य में चले जा रहे हैं। क्या परम आनंद की अनुभूति हुई। तुम भी प्रणाम करो हमारे प्रभु को। बोले, इनको मैं प्रणाम करूं? ये आपकी आराध्य हैं जिनका आप स्मरण करते हैं। ये तो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, पत्नी के वियोग में इधर से उधर टहल रहे हैं और कह रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग मधु कर कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधु कर अब श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से, पत्रों से, पुष्पों से, वृक्षों से, मार्ग के कण-कण से पूछते हैं कि तुमने मेरे मृग नैनी, मेरी सीता को तुमने देखा है और रो रहे हैं। ये आपकी आराध्य है, मैं इनको प्रणाम करूं? बोले, हाँ यही तो मेरे सच्चिदानंद भगवान हैं, मैं इन्हीं का ध्यान करता हूं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की लीला जो भी हो उसका आप दर्शन करो, अपने आप को धन्य करो, उसमें अपनी बुद्धि को लगाने की चेष्टा मत करो। बुद्धि लगाओगे तो फंस जाओगे। बुद्धि तो आपको फंसाती है। लीला को प्रणाम करना चाहिए। भगवान की अंतरंग लीलाओं का बस स्मरण कर उनके टिप्पणी और अन्वेषण की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप सभी केवल उनको प्रणाम करो। प्रभु ने कैसे मां को देखा, प्रभु ने कैसे वाटिका में क्या किया, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। सती जी ने कैसे परीक्षा ली, ये सब आप सभी लोग कथा श्रवण किए हैं, जानते हैं। सीता जी को भगवान शिव ने समझाया कि सती जी की समझ में नहीं आया। क्यों? हरि माया देखिए, समझाते भी नहीं, समझाते भी वही हैं और न समझने की गति भी वही प्रदान करते हैं। भगवान की यही माया तो है। पहले तो समझाते हैं,
कि ये काम मत करो, लेकिन प्रेरित भी वही करते हैं कि ये काम कर डालो। इसलिए समझाना और न समझने की प्रेरणा भी भगवान से ही प्राप्त होती है। इसलिए थोड़े में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं जिंदगी भर किसी को समझाओ उसको समझ में आने वाला नहीं है। बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आहू बट छाई, जब लग तुम हूँ मोहि पाई। इसलिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के ऊपर सारा भार माँ का दे करके अब बट वृक्ष के नीचे, कहते हैं मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने प्रभु का ध्यान करता हूँ, तब तक तुम जाओ और उनकी परीक्षा लेकर के चले आओ। लेकिन इतना ध्यान रखना, विवेक से परीक्षा लेना, ये मत कहना कि चूक होगी। इसलिए विवेक से परीक्षा लेना। परीक्षा करने गई सती मैया तो माता सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान शिव के पास आई, सभी लोग जानते हैं। शिव जी ने पूछा, सती बोली, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने भी प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ भी करते हैं, लेकिन मन में जो चलता है वो तो पता चली जाता है। भगवान शंभु ने कहा कि जब मैंने मन में सोचा कि जब मैंने कहा प्रणाम करो तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया, अब ये कह रही है कि मैं आप ही की तरह गई और प्रणाम करके चली आई। शिव बाबा ने ध्यान में जाकर के परमात्मा से पूछा। जैसे ही ध्यान में गए तब शंकर देखहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सहती जो केन्हा चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा, प्रेरि सतीत सती जेहि झूठ कहावा। भगवान शंभु ने देख लिया कि यह तो माँ, मेरी माँ का रूप धारण किया और आगे आगे चले। हमारे भगवान प्रभु ने कहा, वृषकेतु कहाँ हैं? आप अकेली माँ क्यों टहल रही हैं इस जंगल में? मेरी तो पत्नी खो ही गई, आप अकेले, बाबा कहाँ हैं? इतनी शर्म आई कि वह वहां से दौड़ी भागी चली आई, लेकिन भगवान की माया ने उनको जकड़ लिया। और माया ने ऐसा जकड़ा, पार्वती जी सत्य कहना चाहती थी लेकिन झूठ उनसे कहवा दी माया ने, और ऐसा ही हुआ। शिव जी ने मिल करके बनाया था यह योजना, इसलिए बाबा ने संकल्प कर लिया कि अब इनका, अब हमारे साथ जीवन निर्वाह नहीं लिखा है। एहि तन सती भेटयब नाही,
एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। भगवान शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि मैं इस शरीर से अब मैं इनसे भेंट नहीं कर सकता, मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए वह संकल्पित हो करके आकाशवाणी सुनी। ऐसा कठोर संकल्प भगवान का सभी देवी देवताओं ने श्रवण किया, कहा धन्य है हमारे महादेव जो संकल्पित हो गए कि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, इस तनय से अब मेरा इनके साथ रहना उचित नहीं है। और आकाशवाणी तो मां पार्वती ने भी सुना था, लेकिन सती ने भी सुना था। सती जी पूछना चाहती हैं, लेकिन संकल्प को जल्दी उजागर नहीं करना चाहिए जब तक से वो संकल्प विकल्प में प्रस्तुत होने के कगार पर न पहुंच जाए। यह कथा कहती है शिव जी ने संकल्प नहीं खोला। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा ही मधुर निर्णय लिए हैं और कहते हैं, जलुपय सरिस बिकाई देखहूं, प्रीति की रीति भली। जलुपय ससी बिकाई देखूं, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। अगर जल में जलपय सरिस बिकाई, अगर दूध में जल पड़ जाए तो वह जल भी दूध के भाव में बिक जाता है, लेकिन पानी मिल जाए दूध में तो वो भी दूध के दाम में बिक जाता है। अगर दूध के दाम में नहीं बिकता है तो उसका चाय तो बन ही सकता है। इसलिए अगर दूध में एक बूंद भी खटाई पड़ जाती है तो उस दूध को अलग कर देती है, दूध फट जाता है, काम का नहीं रह जाता है। सती माता अपनी करनी पर बहुत पछताई और चिंतित देख करके भगवान शिव बाबा ने, भगवान शंभु ने प्रभु के भजन का प्रताप बताते हुए कहते हैं कि सुनो, चिंता मत करो, भजन करा भजन करा भजन करा, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नाही अपना। भजन करा भजन करा भजन करा, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा मैया जी से, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भजन करा भजन करा भजन करा, कई के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई,
सब परिहरि अब करब सेवकाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि अब करब सेवकाई, करब सेवकाई। एही से उद्धार, एही से उद्धार, हाँ एही से उद्धार, एही से उद्धार हमारे होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, कहूँ कमन प्रभु कहे यह रीति, सेवक पर ममता यर प्रीति। सेवा करा, सेवा करा, सेवा करा, सेवा करा, सब कुछ बिगोई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, हरि भज भव पार होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। कही गए गोसाई बाबा राम कथा गाय के, राम के भजन करा मनवा लगाई के। कलयुग से, कलयुग से, कलयुग से निस्तार तब होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो। जगतिया में कोई नहीं अपना। पार्वती जी, माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा हमारे पास न महल है, न घर है, न द्वार है। शिव जी ने माँ भगवती से कहा, देवी भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा कैलाश में संकल्पित होकर के शिव जी की समाधि में चले गए। शिव जी समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागे समाधि अखंड अपारा। समाधि लग गई, 2-4 बरस की नहीं, 87 वर्ष तक बीते संवत सहस 87। और शंकर सहज रूप संहार करके समाधि में, अखंड समाधि में चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे। माने जाना कि बाबा जग गए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने आसन निकाल करके सामने बिठाया और देखिए भगवान कहते हैं, हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आसन दिए। आसन किसको दिया जाता है? बड़े को दिया जाता है। सती ने सीता मैया का रूप धारण किया था, इसलिए भगवान शंकर की वो माँ हो गई और माँ को सम्मुख बैठा करके बाबा सम्मुख आसन दिए। और इसलिए हमारी माँ है, ये अर्धांगिनी नहीं है। सती की नसी ताकर वेशा,
शिव उर भयऊ विषाद विषेखा। बहुत उनको कष्ट हुआ था। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। उधर दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासन नियुक्त किया। आगे की कथा सभी लोग जानते हैं। शिव बाबा ने सोचा एक दो बार पूछेंगे फिर शांत हो जाएंगे। सभी देवी देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं और पार्वती जी पूछती हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बोले दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। तीसरी बार उन्होंने कहा, पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं प्रभु। बोले कि ये जो है आपके पिता के घर में जा रहे हैं, पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। अम्बा ने शिव बाबा से कहा, हम लोग को भी बुलाया ही नहीं, हम लोग कैसे जाएंगे, हमको नहीं बुलाया, मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। सती बोली, पिताजी के घर बिना बुलाए भी चली जाऊंगी तो कौन मेरा अनादर करेगा, कौन आदर नहीं करेगा, कौन अनादर करेगा। शिव बाबा ने बहुत समझाया, बहुत बढ़िया बात कहा। कहेहू नीक मारे, कहेहू नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत पठावा। आप तो सही कह रही हैं, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन सभी लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया और वो हमको निमंत्रण नहीं दिया। बिना निमंत्रण के वहाँ जाना कल्याण की बात नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। पिता के घर में आप जा सकती हो। माता नहीं मानती हैं, बहुत समझाते हैं, नहीं मानती हैं। तब सम मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। माता जी बोली, गलती तो आप ही की है। शिव जी ने कहा, यह तो आपको पता ही है, गलती मेरी ही है, लेकिन अब दूसरी गलती क्यों की जाए। जहाँ वो वहीं रहे, छोड़ो। कह दिया, हर जतन बहु रचई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। नहीं मानी तो अपने दो गणों को, और वह अपने पिता के घर में आती हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के ही उठा ली जाएगी। ये जो है दवा जैसे काम करती है और दवा काम करना बंद कर देती है, तो फिर उस दवा को खाने से कोई मतलब नहीं है। वह तो अब केवल एक भगवान नाम संकीर्तन ही रह जाता है। इसलिए भगवान शंभु ने बहुत समझाया, नहीं समझी और चल दी अपने पिता के घर। दो गणों को भगवान ने उनके साथ भेजा, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। आगे की कथा सभी लोग जानते हैं। लेकिन ज्यों ही घर में प्रवेश किया तो और किसी ने तो उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछा, लेकिन उनकी माता दौड़ करके आकर के उनसे गले मिलती हैं और कहती हैं कि मेरी लाडली आ गई। इसके बाद उनकी बहन जो थी, सभी बहन जो है मुस्कुराती हैं और मुस्कुरा करके मिलती हैं और कहती हैं। मुस्कुराने का कई ढंग होता है, मुस्कुरा करके लोग चिढ़ाते भी हैं।
इसलिए उन्होंने कहा, अकेली आई हो, वो साथ में नहीं आए, ध्यान रखिए घर की कथा व्यथा बहनों तक न जाए, क्योंकि बहनों के घर तक अगर कथा चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे की चर्चा ज्यादा न करते हुए, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्काना मतलब चिढ़ाना, बहनों ने चिढ़ाया, परिवार का व्यवहार देख सती माता को बड़ा अटपटा लगा। सती ने अपनी माता से आज्ञा लेकर के यज्ञ कुंड को देखने की इच्छा जताई कि शायद मैं पिताजी के पास जाऊं और वह परिक्रमा करके चली आऊंगी, लेकिन वहां दक्ष बड़े आनंद में थे और उन्होंने उनको देख करके आग बबूले हो गए। सती माता जो है जब देखी कि हरि का आसन नहीं है और सभी देवताओं का आसन है, भगवान शंभु का भी आसन नहीं है, भगवान शंभु का भी भाग नहीं है, तो उनको बड़ा अटपटा लगा, बहुत दुख हुआ। और उस दुख के कारण माता जी ने सोचा, मैंने तो पहले ऐसे भी बहुत काम किया था और इसके बाद भी मैं अब ऐसा नहीं